आज के मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। हम कहते हैं कल्प 5000 वर्ष का है और यह कल्प हर कल्प हुबहू रिपीट होता है। इस पर बहुत मनुष्यों का प्रश्न है, कल्प इतना बड़ा है, वह फिर 5000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कल्प तो लाखों वर्ष का होता है। जब ऐसी चीज निकलनी हुई है जिससे मालूम पड़ता है कि यह कोई लाखों वर्ष की है, फिर मनुष्य कैसे मानेंगे कि कल्प 5000 वर्ष का है? अगर कोई कहे कि स्त्री लाखों वर्ष की बनी हुई है तो उन्हें समझाओ कि लाखों वर्ष की स्त्रियां कैसे रह सकती है। यह जो कल्प के अंदर इतनी उथल पुथल होती है, इतना विनाश होता है, जिसमें सारी बादशाही का ही विनाश हो जाता है, तो तुम्हारी वो स्त्री साबित कैसे कहेंगी? फिर एक्यूरेट स्त्री का कैसे पता पड़ेगा? तो यह बात सिद्ध नहीं होती। अब अपने को तो स्वयं वर्ल्ड अलमायटी अथॉरिटी परमात्मा एक्यूरेट सुनाता है और साथ साथ हमें दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराता है। तो क्या हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे? अवश्य भल कोई साक्षात्कार पर निश्चय न भी करे, परंतु स्वयं परमात्मा हमें सन्मुख सुना रहे हैं। पहले तो हमको यह निश्चय है कि हमें पढ़ाने वाला कौन और फिर सारी सृष्टि कैसे हुबहू चक्र लगाती है, इस राज को भी हम समझ चुके हैं। तब ही हम अपने अनुभव और प्रैक्टिकल जीवन को देख यथार्थ कह रहे हैं कि कल्प 5000 वर्ष का है। दूसरा, आत्मा और परमात्मा का अंतर भेद इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है। बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण है वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती है। परमात्मा का ही सारा पार्ट चलता है। भल परमात्मा पार्ट में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पार्ट में आते भी पार्टधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है। आत्मा पार्ट में आते कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर। अच्छा, ओम शांति।